नमस्कार दोस्तों, मैं हिम्मत सेठ फिर आपके सामने हाजिर हूँ कुछ नई बात करने। आज बात करेंगे दोस्तों हरियाणा की, और हरियाणा में भी ख़ास तौर से वो चक्री दादरी चरखी दादरी ज़िले की और बड़हरा शहर की। और इसमें एक आपको जैसे मालूम ही है कि पिछले 10 साल से जब से नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता में आई है, तब से ही देश में एक नया उद्योग चालू हो गया है। वो नया उद्योग क्या है? लिंचिंग का। लोगों को मार देना, भीड़ इकट्ठी करना, समूह में किसी को पकड़ना, किसी को भी पकड़ लेना और उसे मार देना। और उसमें अधिकतर लोग इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों को इस तरह लिंचिंग करके हत्याएं की जा रही हैं। और पिछले 10 साल से लगातार हो रहा है, और गौ रक्षा के नाम पर ये सबसे ज़्यादा हो रहा है। तो और एक बार आपको ध्यान हो तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भाषण में अपने कहा था कि ये मतलब गौ रक्षा के नाम पे लोगों की हत्या करना अपराध है और ये मत करो। अगर आपको गुस्सा है और मारना है तो मेरे को मार दो, लेकिन लोगों को मत मारो, ये उन्होंने कहा था। लेकिन गौ रक्षक जो है वो इतने संवेदनहीन हो गए हैं कि किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं है, और मर्जी हो जिसको बिना किसी कारण के कोई भी आरोप लगा करके उसको जो है मार देते हैं, और लिंचिंग करते हैं, पीटते हैं, बुरी तरह पत्थर मारते हैं या लाठी से पीटते हैं या जैसे भी उसको हत्या कर देते हैं उसकी। तो ये एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, और इस अभी जो है जिसकी मैं बात करने वाला हूँ वो मुद्दा अभी ताज़ा है। 27 अगस्त की बात है। 30 अगस्त को हिंदू अखबार, दैनिक हिंदू इंग्लिश का अखबार है, उसमें प्रकाशित हुई थी ये खबर। और उसके ऊपर प्रोफेसर त्रिपाठी हैं, विपिन त्रिपाठी, उन्होंने वहाँ चक्री दादरी जा कर के 3 तारीख को उसकी जांच पड़ताल की, पूरी घटना की जानकारी ली, और एक रिपोर्ट 2 तारीख को शायद वो गए थे और 3 तारीख को उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। तो उस रिपोर्ट के आधार पे मैं आज आपसे बात करूँगा। बातचीत शुरू करने के पहले मैं आपसे ये अपील करना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, कोई पैसे नहीं लगते, दिल खोल के सब्सक्राइब कर सकते हैं। फ़ायदा ये है कि हम जब भी कोई नया वीडियो बनाते हैं उसका सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता है। बेल आइकन दबाना न भूलें। साथ में अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हों तो उनको लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट लिखें और सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। तो बातचीत शुरू करते हैं। ये मतलब गोरक्षकों की गुंडागिर्दी की इंतहा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। मतलब ये चरखी दादरी जो हरियाणा का एक ज़िला है, उसमें एक शहर है बड़हरा, उसमें 2 झुग्गी झोंपड़ियाँ हैं शहर के बाहर की तरफ। उसमें एक झुग्गी में असम से आए हुए लोग, कुछ लोग रहते हैं जो हैंडलूम वगैरह का काम करते हैं, और एक जो है बंगाल के लोग हैं, पश्चिम बंगाल के, और वो जो है कबाड़ का काम करता था, जिनके ऊपर ये घटना हुई है। 27 तारीख को दिन में 11 बजे उन
गोरक्षक जो है, सो कोल्ड गोरक्षक उन झुग्गियों में जाते हैं, चिल्लाते हुए जाते हैं कि देखो वो गोमांस पका रहा है करके जाते हैं वहाँ पर, और उनके किचन में घुस जाते हैं। किचन में घुस करके एक आदमी को वहाँ पकड़ लेते हैं, और साबिर जो है वो 26 साल का एक लड़का होता है साबिर, उसको पीट के मार देते हैं। ये है घटना। और एक असीरुद्दीन 35 साल का व्यक्ति है, उसे गंभीर रूप से घायल कर देते हैं पीट करके। और ये मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूँ, इसमें प्रोफेसर विपिन त्रिपाठी हैं, उनकी रिपोर्ट है। वो उस 3 तारीख को उस घटना स्थल पर पहुँचे और वहाँ के लोगों से बात की। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि किस तरह गोरक्षा के नाम पर कुछ गुंडों ने गरीब लोगों पर कहर ढा रहे हैं। घटना की खबर हिंदी अखबार में कहीं नहीं छपी, लेकिन हिंदू अखबार में, अंग्रेजी का जो अखबार है हिंदू, उसमें 30 अगस्त को ये घटना प्रकाशित हुई। उससे त्रिपाठी जी का मन बहुत द्रवित हुआ और उन्होंने सोचा कि इसकी पूरी जांच पड़ताल करनी चाहिए। तो वो उस शहर में पहुँचे। वहाँ पे उनको एक मिस्टर दीपक लांबा मिले, उनके भतीजे सिद्धार्थ। ये सिद्धार्थ और दीपक लांबा जो है योगेंद्र यादव के मित्र हैं, उनके कार्यकर्ता हैं समझ लीजिए, या मित्र हैं। उन्होंने इनको सिद्धार्थ को भेज करके त्रिपाठी जी को बस से साथ लाए, ऑफिस में लाए वहाँ पर, और वहाँ पे फिर कुछ स्थानीय लोगों से मिले, कुछ एक महाराष्ट्र के ये महाराष्ट्र के दीपक हैं, और अमरोहा के भारत जोड़ो यात्रियों के साथ उनकी मुलाकात हुई। सिद्धार्थ जो है प्रोफेसर त्रिपाठी, वसुधा और प्रशांत, ये 3 जने जो हैं, और सिद्धार्थ 4 जने, ये 4 जने फैक्ट फाइंडिंग टीम बना करके उस घटना स्थल पर पहुँचे। घटना स्थल पर पहुँचे, असम के असीरुद्दीन सहित लगभग 10 परिवार वह जो है उस झुग्गी जो में रहते थे, एक टोले में झुग्गियाँ बनी हुई थी, उसमें रहते थे वो 10 परिवार, और गलीचे का काम करते थे, गलीचा। और इसी तरह से जो है एक दूसरा टोला जो था, उसमें पश्चिमी बंगाल के लोग रहते थे, और वो जो साबिर और उसका परिवार रहता था, वो एक कबाड़ खाना चलाते थे, कबाड़ी थे, कबाड़ इकट्ठा करते थे और बेचते होंगे। अच्छा, जब वो वहाँ पहुँचे 4 जने, तो टीले बिल्कुल वीरान थे। 27 अगस्त को सुबह 11 बजे के आसपास वहाँ स्थानीय कुछ लोग मिले होंगे, उन लोगों से उन्होंने बात की, तो उन्होंने कहा कि असमिया टोले में चिल्लाते हुए गोरक्षक अंदर गए और कहा कि देखो वो गाय गोमांस पका रहा है, इस तरह से करके अंदर घुस गए बहुत सारे लोग, और वहाँ से एक आदमी को बाहर निकाल के लाए और उसको पीटा, उसको ज़बरदस्त, मतलब उसकी इतनी बुरी तरह से पिटाई की कि वो बिल्कुल वो हो गया, मरणासन हो गया। उसको फिर लोगों ने मतलब अस्पताल में भर्ती कराया, अभी भी वो दिल्ली के अस्पताल में अपनी जांच करवा, मतलब अपना इलाज करवा रहा है। तो और इधर क्या हुआ कि
और दिन में करीब 3 बजे बंगाल के टीले की तरफ गए, जहाँ ये साबिर रहता था। इस साबिर को इन्होंने वहाँ से पीट 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 करके उसको बाहर लाए और इतना इतना बुरी तरह पीटा कि उसकी, और तब तक पीटते रहे जब तक कि उसकी मृत्यु नहीं हो गई। फिर उसको कहीं और जगह ले गए और वहाँ पे उसका शव बरामद हुआ। तो 2 दिन के बाद, मतलब 27 तारीख की घटना है, तो 29 तारीख को समझ लीजिए कि वो जो है शाबिर का परिवार पश्चिम बंगाल चला गया। और उसके परिवार में पत्नी थी, 2 बच्चे थे और साला था उसका। तो इस तरह से ये 5-6 जने उससे रहते थे। और जिसकी मृत्यु हुई, शाबिर की जो मृत्यु हुई, उसको कोई राजस्थान सरकार ने या भारत सरकार ने कोई मुआवजा की घोषणा अभी तक नहीं की है। देना तो बहुत दूर की बात है। और असीरुद्दीन जो है वो अपना इलाज करवा रहा, मैंने आपको बताया ही था। आसपास के दुकानदारों से पूछा तो उन्होंने घटना की पर कुछ भी बोलने से मना कर दिया। और एक तरह से मतलब अनभिज्ञता जाहिर की कि कोई ऐसी घटना थी। हत्यारों की क्रूरता की पराकाष्ठा है। त्रिपाठी लिखते हैं कि सबसे अधिक चिंता इस बात की है कि लोगों को का ज़मीर मर गया है और संवेदनहीनता बिल्कुल नहीं बची, संवेदनहीन हो गए हैं। उन्होंने शाकाहार को आत्मश्रेष्ठता और अधिकार का दावा किया। तो दावा बन जाता है तो यह अपमान और क्रूर शोषण का साधन भी बन जाता है। तो इस तरह से मतलब गाय के नाम पर, एक पशु के नाम पर, एक जिसको हम हिंदुस्तान में तो माता ही मानते हैं, लेकिन माता मानने का ये मतलब नहीं है कि उसके नाम पर आप किसी को भी पकड़ करके उसकी हत्या कर दो। तो ये रिपोर्ट जो है बहुत ही, त्रिपाठी का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने, और ये रिपोर्ट मेरे को मतलब विपिन त्रिपाठी ने नहीं, प्रोफेसर शमशुल इस्लाम जी ने भेजी, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे और अब रिटायर्ड हैं। और उन्होंने अंग्रेजी में रिपोर्ट भेजी थी, फिर उन्होंने उसको हिंदी में करके और फिर भेजी। तो मैं ये वीडियो उस पे ऊपर बना रहा हूँ। मैं उन दोनों साथियों का, जो त्रिपाठी जी, दोनों प्रोफेसर जो त्रिपाठी जी और शमशुल इस्लाम जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने ये जानकारी हम तक पहुँचाई और मैंने कोशिश की कि और लोगों तक ये पहुँचे। ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और संवेदनशील लोगों को, जो सेक्युलर लोग हैं ख़ास तौर से, उनको ये वीडियो ज़रूर सोचने पर मजबूर करेगा कि हम किस स्थिति तक नीचे गिर गए हैं और किस स्थिति में हम पहुंच गए हैं कि मतलब बिना किसी बात के, बिना किसी झगड़े के, उदयपुर में तो एक जने की हत्या हुई थी, अभी चाकू लगा दिया था, उसमें तो छोटा मोटा झगड़ा हुआ था, लेकिन यहाँ तो कोई झगड़ा ही नहीं हुआ और उसको मार दिया। एक जने को इतना बेरहमी से पीटा कि उसको अस्पताल में पड़ा है अभी तक। और अब तो सरकार खुद बुलडोज़र का कानून मतलब न्याय कर रही है। तो न्याय को हाथ में लेने का जो ये सिलसिला चालू हुआ है, इसको अगर नहीं रोका गया
तो क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या ईसाई, क्या सिख और क्या ब्राह्मण और क्या दलित, सारे के सारे लोग इन गुंडों के हाथों मारे जाएंगे। और ये लोग जो है इस देश में मतलब बहुत भयंकर रूप से अशांति पैदा कर देंगे। इसलिए हमारा ये निवेदन है सरकार से, चाहे कोई सी भी सरकार हो, चाहे भाजपा की डबल इंजन की सरकार हरियाणा में चल रही हो या और कोई सरकार हो, ये बुलडोज़र का जो खेल है और ये जो कानून को हाथ में लेने का खेल है, इस पर रोक लगानी चाहिए और कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। धन्यवाद। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, मुझे आशा है पूरी। और अगर पसंद आया हो तो आप इसको फॉरवर्ड करें और लोगों तक पहुंचाएं ताकि ऐसी घटनाएं नहीं हो आगे से और रुके। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो मेरा अनुरोध है कि आप उसको सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं और फ़ायदा ये है कि आपको जो है चैनल वीडियो बनते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है। कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें वीडियो पर और सुझाव दें आपके, और हम कैसे इसको बेहतर कर सकते हैं। तो यहीं हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।